आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे 5.1 का 4 नंबर जो कि हम 2 नंबर और 3 नंबर जो है हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं और आज हम 4 में बताना शुरू करेंगे। तो आप लोग समझिएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है सवाल में, बस थोड़ा सा कोई बार देखना होगा, बाकी सब सवाल अपने साथ बना लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। ठीक है, इसमें बोला है क्या आपको इस तरह दे दिया गया है, इस तरह दे दिया गया है। अब बोल रहा है कि कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो उसका सारांतर ज्ञात कीजिए, यानी कि डी ज्ञात कीजिए, यानी कि बीच का अंतर ज्ञात कीजिए और उनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। अभी ये 4 पद है और 3 क्या बोल रहा है और ज्ञात करने के लिए। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पहले क्या बोला गया, सारांतर ज्ञात कीजिए, यानी कि डी। तो डी को हम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, A2 में A1 क्या करते हैं, घटाते हैं। A2 A1 मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो दूसरा पद में हम पहला पद को घटाते हैं तो कितना आया, देखते हैं 4 - 2 कितना हो गया 2। तो हमको क्या बोला है ज्ञात करने के लिए सारांतर, यानी कि डी। क्या इसका अंतर कितना है, बीच का 2 है। तो हमको और देखना पड़ेगा कि हाँ क्या इसके बीच का भी अंतर क्या 2 है, इसका भी क्या 2 है। अगर सब जगह 2 अंतर रहेगा तो वो डी क्या होगा, हमारा निकल जाएगा, वो एपी होगा। यदि डी का मान यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 या 4 कुछ भी अलग अलग आ जाए तो वो हमारा क्या होगा, एपी नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, समान अंतर से वो नहीं है। तो अभी हम एक जांच की है, एक और जांच करके देख लेते हैं इसमें क्या होता है। इसमें हम क्या करेंगे, A3 - A2 यानी कि तीसरा पद को दूसरा पद में घटाएंगे तो 8 - 4 तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो आप देख रहे हैं क्या कि इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 4 है, इसका अंतर कितना आएगा, लगभग 8 आएगा। तो अंतर हमारा क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो अंतर जब अलग आ रहा है तो मतलब क्या हुआ कि ये जो है हमारा एपी नहीं है। लिखेंगे तब हम अतः यह एपी नहीं है, क्योंकि इसका अंतर क्या है, सारांतर समान नहीं है, सब में अलग अलग है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें सारांतर ज्ञात करेंगे तो T बराबर A2 - A1। A2 क्या है आपका 5/2 - A1 क्या है 2। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो 2 5 बार में हो जाएगा, यहाँ पे 2 4 बार में 1/2 आ गया। और यहाँ पर क्या है, इसका अंतर 1/2 हमारा आ गया। तो उसके आगे भी चेक करेंगे क्या उसका अंतर 1/2 है क्या नहीं। तो उसको जांच करेंगे हम 3 फिर 8 2 में, तो 3 क्या है 3 और दूसरा पद क्या है 5/2। इसमें कॉमन लेंगे हम तो 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे कितना बार में 6 और यहाँ पे 5, कितना आ गया 1/2। तो आप देख रहे हैं क्या हमको मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके बीच का अंतर 1/2, इसके बीच का अंतर कितना 1/2 और इसके बीच का अंतर भी 1/2 ही होगा। आप उसको जांच करके देख सकते हैं। आप लगभग से कम 3 बार जांच कीजिएगा। ठीक है, 3 बार जांच कीजिएगा, 2 बार जांच कीजिएगा, पर कीजिएगा, एक बार में नहीं आप चेक कर पाइएगा। आपको 2-3 बार जांच करना होगा, एक बार 3 और 2 लेके, एक बार 4 और 3 लेके, इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। यदि सब जगह बराबर आता है डी का मान तो समझिए क्या ये हमारा एपी है। तो लिखिएगा अतः यह एपी है। तो एपी है तो क्या बोला गया है कि एपी होने पर उसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। यदि एपी अगर नहीं होता है तो उसका हम 3 पद ज्ञात नहीं करेंगे। यदि एपी हमारा बन रहा है, एपी है तो उसका हम 3 और पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना पद दिया हुआ है, 1 2 3 4 पद दिया हुआ है। तो उसके और 3 पद यानी कि 5वां 6वां पद और 7वां पद। तो 5वां पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो फॉर्मूला A+4D होता है, तो इसका हम यूज कर लेंगे। तो A तो आपके पास दिया हुआ है, A क्या है पहला पद, A मतलब क्या हुआ पहला पद, तो पहला पद हो गया 2 + 4 और D कितना निकाले हैं आप 1/2, तो 1/2 ये कट जाएगा 2 बार में, 2 + 2 कितना हो गया 4। अब हम क्या 5वां पद था, अब 6वां पद निकालेंगे। इसमें क्या करते हैं A+5D, यानी कि इससे एक कम यहाँ होना चाहिए। यहाँ 5 था तो यहाँ पे 4 दिए, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 5 दिए। तो यहाँ पे A क्या है, A मतलब प्रथम पद, A 2 है +5 D क्या है आपके पास 1/2। इसमें क्या हो रहा है, कटेगा नहीं आपका, तो 2 प्लस गुना कर लेंगे 5/2। इसमें फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 4 यहाँ पे 5, कितना हो जाएगा 9/2। तो
अब हम क्या कर लेंगे, सातवां पद, क्योंकि 3 पद बोला है और तो पचवा ये हो गया 1 2 और ये 3, इसमें हम क्या करेंगे a प्लस 6d, तो a है 2 6 और d का मान कितना है 1/2, ये कट गया 3 बार में, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 हो गया। तो लिखेंगे AP के और 3 पद क्रमशः क्या आया है आपका 4, फिर आया है 9/2 और फिर 5, ये हो गया आपका AP का 3 और पद। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस सवाल में 4 नंबर सवाल में 15 सवाल दिया हुआ है आपका, और सभी सवाल को इसी तरह सबको बनाना है। जो AP नहीं है उसको हम लिख देंगे AP नहीं है, फिर खत्म हो जाएगा उसका कहानी। फिर जो हमारा AP होगा वो हम क्या करेंगे, फिर उसका 3 पद और एक्स्ट्रा याद करेंगे इस तरह से। लेकिन इसमें D जो है आपको 2-3 बार निकाल के जांच करना है, तभी आप D डिसाइड कर पाइएगा कि हाँ इसका अंतर इतना इतना है, तो ये क्या है AP में है हमारा। यदि अंतर अलग अलग हो तो हमारा वो AP नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम सवाल नंबर 3 और 4 बताते हैं। तो देखिए सवाल को, उसी तरह अब हम 3 नंबर 4 नंबर देखेंगे, इसी का है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, आपके पास A दिया हुआ है, मतलब कि प्रथम पद दिया हुआ है, और क्या बोला गया है सारांतर ज्ञात करने के लिए। तो D का ज्ञात करने के लिए तो D में क्या करते हैं हम, दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं, यानी कि पहला पद ये हुआ आपका, तो दूसरा पद ये हुआ, तीसरा पद ये हुआ, चौथा पद ये हुआ, दूसरा पद घटाएंगे तो 3 - 2 माइनस, और प्रथम पद क्या है 1.2, ये है आपका। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1.2, तो यहाँ पे क्या है प्लस माइनस घटाना है, तो कितना हो जाएगा 2 2 0 और 2 में जाएगा तो 2, बड़ी जगह माइनस है तो माइनस, इसका आंसर कितना हो गया -2। अब इसका आंसर हम देखेंगे सब जगह समान है कि नहीं। तो दूसरा क्या करेंगे A3 - A2, यानी कि तीसरा पद में दूसरा पद को, तो 5 - 2 फिर माइनस, यहाँ पे क्या है -3.2, ये है। तो देखिए -5 2 माइनस प्लस 3 2, तो देखिए इसमें क्या घटा प्लस माइनस घटेगा, 2 2 0 हो गया, 5 में 2 3 गया तो 2, बढ़ जाएगा माइनस है तो माइनस। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका भी अंतर -2 आया, इसका भी अंतर -2 आया। ठीक है, तो और आगे जांच कर लेते हैं A4 A3 का। A4 क्या है 7.2 फिर माइनस 5.2, ठीक है ये है। तो -7.2 माइनस प्लस 5.2, अब इसमें हम घटाते हैं तो 2 2 0 हो जाएगा, 7 में 5 गया 2, बड़ी जगह माइनस है तो माइनस। तो सबका अंतर हमारा कितना आया है -2 ही आया है, यानी कि हाँ ये AP है। यहाँ लिखेंगे क्या, अतः यह AP है, क्योंकि सबका अंतर क्या आया है बराबर आया है। तो अब क्या बोला गया 3 और पद ज्ञात करने के लिए, तो चौथा पद यहाँ चौथा तक तो है, अब 5वां पद हम निकालेंगे। तो इसके लिए क्या होता है A + 4D फॉर्मूला होता है। तो A क्या है 1.2 सॉरी माइनस में, फिर +4 और D कितना आया है आपका -2, तो -1.2 फिर प्लस माइनस 4 दूनी 8। अब हम क्या करेंगे माइनस यानी कि प्लस हो गया, हम क्या करें इसमें अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9.2 हो जाएगा, बढ़ जाएगा माइनस है तो माइनस दीजिएगा। अब हम आगे निकालेंगे 6वां पद, तो A + 5D, तो क्या हो जाएगा A क्या है -1.2 और +5D कितना है आपका इसमें भी -2, तो -1.2 प्लस माइनस 5 दूनी 10। तो अब इसमें हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, माइनस क्योंकि प्लस होता है तो प्लस होता है तो जोड़ना पड़ेगा हमको। तो क्या हो जाएगा 11.2, क्योंकि 10 1 11.2। ठीक है, आप लोग को जोड़ने आता होगा इस मतलब में कैसे जोड़े जाते हैं। और बड़ी जगह माइनस है आपको तो माइनस देना पड़ेगा, और फिर 7वां पद निकालिएगा तो क्या होगा A + 6D, तो A क्या है आपके पास 1.2 प्लस और 6D क्या है -2, तो कितना हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस 6 दूनी 12, इतना में सॉरी देखिए 12 और सॉरी माइनस प्लस जोड़ना है 12 1 13 13.2 हो गया।
बड़ी जगह माइनस है तो माइनस। तो इस तरह से क्या हुआ हमारा एपी का और तीन पद क्या हुआ ज्ञात हो गया। आप था दर्शा के लिख लीजिएगा यहाँ पे कि एपी के और तीन पद क्रमशः ये और ये है। इस तरह से आप दर्शा के लिखिएगा। अब हम सवाल नंबर 4 की बात करेंगे। इसमें भी आपका ए क्या है दिया हुआ है पहले से, और डी निकालना है। डी को जांच करना है, डी यानी कि सार्वंतर जांच करना है। तो कैसे करते हैं, दूसरा पद में हम पहला पद को घटाते हैं, तो -6 और यहाँ पे माइनस और फिर -10 -6 माइनस प्लस फिर 10 कितना हो जाएगा 4। अब और आगे जांच करते हैं, इसका अंतर तो 4 है लेकिन आगे भी देखेंगे हम। तो A3 फिर A2 कर लेते हैं, तो -2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा -6, तो -2 माइनस प्लस 6। 6 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका -2, तो 4 बचेगा। और आगे जांच कर लेते हैं A4 और A3 में। A4 क्या है 2 है, फिर माइनस यहाँ पर क्या है -2, तो 2 माइनस प्लस 2 कितना हो गया 4। तो सबका अंतर क्या आया है हमारा 4। इसके बीच का भी अंतर 4 है, इसका बीच का भी अंतर 4 है, इसका बीच का अंतर भी 4 है, यानी कि ये क्या है हमारा एपी में है। यहाँ लिखिएगा अतः यह एपी क्या है एपी है। तो और क्या बोला, अगर है तो उसके और तीन पद ज्ञात करें। तो 4 पद है तो 5वां पद हम ज्ञात करेंगे a + 4d। तो a क्या है -10 प्लस 4, d क्या आया था आपका 4, तो 4 -10 प्लस 4 चौके 16। तो 16 में -10 घटाइएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा। बड़ी जगह प्लस था इसी का यहाँ पे प्लस। अब हम 6वां पद निकालेंगे, तो a + 5d। तो a क्या है आपके पास -10 प्लस 5 और d क्या है आपके पास 4 है। तो -10 प्लस 5 चौके 20, तो 20 में 10 घटाइएगा तो कितना बचेगा 10। अब हम 7वां पद निकालेंगे a + 6d। तो a क्या है -10 फिर 6 और d क्या है आपके पास तो 4, तो -10 प्लस 6 चौके 24। 24 में -10 तो घटाइएगा तो क्या बचेगा आपके पास 14 बचेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा एपी के और 3 पद क्रमशः क्या आ गया आपका 6, 10 और 14। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से यहाँ पे आप इसका भी लिख लीजिएगा। तो ये था आपका 3 नंबर और 4 नंबर। अब हम बात करेंगे 5 नंबर और 6 नंबर की। तो देखिए उसको भी हम उसी तरह हम सवाल नंबर 5 और 6 देखेंगे। तो इसमें भी आपका क्या हुआ है, तो प्रथम पद दिया हुआ है कितना आपके पास, ये 3 दिया हुआ है, और दूसरा पद ये दिया हुआ है, तीसरा पद ये है, चौथा पद ये है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये अंक कि ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, यहाँ से यहाँ तक तीसरा चौथा। तो डी निकालना है हमको। तो डी के लिए क्या करते हैं A2 और A1, यानी कि दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं। दूसरा पद क्या है a + √2 और यहाँ पे क्या है माइनस, पहला पद क्या है 3। तो 3 प्लस में 3 माइनस में कट गया आपका, बचा क्या सिर्फ √2 बचा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया √2। और आगे हम चेक कर लेंगे इन दोनों के बीच। तो क्या करेंगे, तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे। तीसरा पद क्या है 3 + 2 √2 माइनस, और दूसरा पद क्या है 3 + √2। तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस में 3 माइनस में कट गया आपका, और 2 √2 में 1 √2 घटाएंगे। यहाँ पे क्या है आपका 1 तो है आपका, कुछ नहीं जो है तो 1 है यहाँ पे। तो 2 √2 में 1 √2 घटा देंगे तो क्या बचेगा 1 √2 बचेगा। ठीक है, अब हम आगे ज्ञात करेंगे। चौथा पद में तीसरा पद घटाते हैं। चौथा पद क्या है 3 + 3 √2 और फिर यहाँ क्या है -3 + 2 √2, प्लस माइनस खत्म हो गया। ये 3 √2 में 2 √2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 √2 बचेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, हमारा अंतर क्या आ रहा है समान आ रहा है, यानी कि क्या है हमारा एपी है। तो लिखिएगा अतः यह एपी है। तो और उसका 3 पद, तो क्या 4 पद दिया हुआ है, 5वां पद तो a +
4d, तो a है 3, 4 और d क्या है आपके पास √2 निकाले हैं आप, तो d ये हो गया, तो 3 + 4 √2, बस आपका यहीं तक रह जाएगा यहाँ पे। अब हम निकालेंगे 6 छठा पद, तो यहाँ पे क्या होगा a + 5d, तो a क्या है 3, 5, d क्या है √2, तो 3 प्लस गुना करेंगे तो 5 √2, बस हो गया। अब हम सातवां पद निकालेंगे, तो a + 6d, तो a क्या है 3, 6 और d क्या है √2, तो 3 + 6 √2, बस यहीं तक हम रहने देंगे। अब लिखेंगे अतः AP के अगले 3 पद, ठीक है, अगले 3 पद या और पद, अगले 3 पद क्रमशः क्या आ गया है 3 + 4 √2 और दूसरा 3 + 5 √2 और फिर क्या आया है 3 + 6 √2, ठीक है, ये हो गया उसके AP के और 3 पद। अब हम सवाल नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें आपका a क्या दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है, तो d निकाल के जांच करना है कि सब पर d समान है क्या नहीं। तो उसमें हम क्या करते हैं a2 में a1 को घटाते हैं, तो a2 क्या है 0.22 माइनस और a1 क्या है 0.2, तो यहाँ पे घटाएंगे, कैसे घटाएंगे हम, यहाँ पे वो दिखा देते हैं आपको, ऐसे है तो उसको कैसे रखते हैं, ऐसे हम रखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 2, ये 2 कट गया 0, ठीक है, ये हो गया 0.02। तो इस तरह से हम रख के जो है घटाते हैं, पॉइंट के बाद जो जैसा है उसको हम बैठाएंगे, फिर जो अंक बच गया वहाँ पे हम 0 दे देते हैं। अब हम और आगे चेक करेंगे इसका अंतर क्या है, इतना है क्या, इसका अंतर भी इतना ही है, चेक करेंगे। अब हम इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो क्या होगा 0. लिखेंगे a3 माइनस a2, a3 क्या है 0.22 माइनस और दूसरा पद क्या है 0.22, इसमें हम पहले घटाते हैं 0.222 और यहाँ पे 0.2 और यहाँ जो जगह बचा उसमें हम 0 देते हैं, तो यहाँ पे 0, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो क्या आ गया 0.002। तो आप क्या देख रहे हैं कि हमारा जिसका बीच का अंतर है वो अलग अलग आ रहा है, 0.02 था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0.002, क्या वो हमारा अलग हो रहा है। आगे जांच करने की जरूरत ही नहीं है, जब हमारे यहाँ पे ही बराबर नहीं हो रहा था आगे क्यों करेंगे। तो ये हमारा क्या है AP नहीं है, लिखेंगे अतः यह AP नहीं है, AP नहीं है तो उसका ना अगला पद नहीं निकालेंगे, तो AP ही नहीं है तो उसका अगला पद नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अब हम सवाल नंबर जो है 6 तक हुआ, अब हम 7 में 8 नंबर बताते हैं। देखिए अब सवाल नंबर हम 7 नंबर 8 नंबर देख लेते हैं। इसमें आपका a क्या हुआ है दिया हुआ है, d निकालना है, तो d के लिए हम क्या करते हैं दूसरा पद में पहला पद घटाते हैं, तो दूसरा पद -4 और पहला पद 0, तो ये क्या हुआ -0 खत्म हो गया, यानी कि कितना बच गया -4, ठीक है। अब हम आगे जांच करेंगे कि इसका अंतर तो -4 है, क्या इसका अंतर भी -4 है या नहीं, तो उसके लिए हम तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे, इसमें इसको, तो क्या है -8, यहाँ पे माइनस, फिर a2 क्या है -4, तो -8 प्लस 4 कितना बच गया इसका -4। और आगे हम जांच करते हैं a4 और a3 में, तो a4 क्या है -12 और a3 क्या है -8, तो -12 प्लस 8 घटेगा तो -4, सबका अंतर क्या आया -4 यानी कि ये क्या है हमारा इसका समांतर समान है, यानी कि ये AP है, यह अतः यह AP है, AP है तो 3 पद निकालेंगे हम, 4 पद दिया हुआ है, 5वां पद निकालते हैं, तो क्या हुआ a + 4d, तो a है 0, 4d कितना आया है आपके पास -4, तो प्लस माइनस 4 चौके 16। अब हम 6वां पद निकालेंगे, तो a + 5d, a है 0, 5d है -4, तो प्लस माइनस 5 चौके 20। अब 7वां पद निकालते हैं, तो a + 6d, तो a क्या है 0, 6 और d क्या है आपके पास -4, तो प्लस माइनस और 6 चौके 24। तो यहाँ लिखेंगे अतः AP के
अगले अगले यानी कि उसके आगे अगले तीन पद क्रमशः क्या आया है आपका -16 -20 और -24, ये आपका आया। ठीक है, आंसर हो गया ये आपका। अब हम सवाल नंबर 8 देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, ए बराबर दिया हुआ है -1/2 और डी निकालना है। डी में क्या करते हैं हम, इसमें इसको घटाएंगे तो -1/2, फिर पहले लिखिएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद -1/2 और माइनस का माइनस पहला पद -1/2, तो हम घेर लेंगे तो -1/2 माइनस प्लस 1/2, ये कट गया, कितना हो गया 0, यानी कि इसमें हमारा क्या है, इसका आंसर 0 है। तो और आगे चेक कर लेते हैं A3 और A2, इसमें क्या है 1/2 है, यहाँ माइनस, यहाँ भी 1/2 है, 1/2 माइनस प्लस 1/2, तो हम क्या देख रहे हैं, सबका अंतर क्या है, समान समान ही आ रहा है, यानी कि ये भी क्या है हमारा AP है, अतः यह AP है। और फिर इसका अगला 3 पद निकालेंगे तो पचमा पद क्या हो जाएगा, A + 4D, तो A है इतना आपके पास +4 और D कितना आया है आपको, D आया है 0, यानी कि -1/2 और 4 से 0 गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा, और 0 इसमें जोड़ें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना बचेगा, इतना ही बचेगा। अब हम 6वां पद निकालेंगे तो A + 5D, तो A है -1/2 गुना 5, D का मान कितना है 0, तो -1/2 इसको गुणा करें तो क्या होगा, यहाँ गुणा करें तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ -1/2। ठीक है, अब 7वां पद निकालते हैं, इसमें वही आएगा A + 6D, तो A क्या है -1/2 प्लस 6 और D क्या है 0, तो -1/2 प्लस इतना गुणा करें तो क्या होगा 0 और क्या बचा यहाँ पे -1/2। तो AP के अगले 3 पद क्रमशः क्या आएगा, -1/2 और -1/2, यही क्या होगा, आते रहेगा, इसका यही चीज आते रह जाएगा, जितना आप निकालिएगा उतना आते रहेगा। नंबर का 9 नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल, इसमें वही चीज़ कह रहा है, अगर आप नहीं पढ़े हैं, भूल गए, यहाँ भी हम बता देते हैं क्या बोला गया था। सवाल में बोला गया था निम्नलिखित में से कौन कौन से AP है, तो उसका कौन कौन से AP है, अगर है तो उसका सारांतर याद कीजिए और उनके 3 और पद लिखिए। अभी 4 पद ये है, अभी यदि ये AP होगा रियल में, D निकालने के बाद पता चलेगा कि AP है या नहीं, तो D निकालेंगे, एक पता चलेगा कि हाँ ये AP है, तो जब AP ये होगा तो हम क्या करेंगे, इसका 3 और पद याद करेंगे। अगर AP वो नहीं होगा तो इसका हम 3 पद याद नहीं करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो पहला पद कितना दिया हुआ है, A, पहला पद A से, और D निकालते हैं कैसे हम, तो दूसरा पद में पहला को घटाते हैं, तो दूसरा पद 3 है, पहला पद 1 है, घट के कितना हो गया 2, इसका अंतर कितना है 2 है। आगे भी हम चेक करेंगे, अब इसको इसमें घटाते हैं, यानी कि तीसरा पद में दूसरा पद को, तो 9 - 3, इसमें कितना बचेगा 6। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा AP तब संभव होता है, तब संभव होगा जब इसके बीच का अंतर जो है, सबका अंतर बराबर हो। यहाँ पे अगर 2 का अंतर है तो यहाँ भी 2 का अंतर होना चाहिए, यहाँ भी 2 का अंतर होना चाहिए, तब वो क्या होगा, हमारा AP होगा। यदि वो इसका अंतर यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ फिर रख रहे हैं 6 आ गया, और यहाँ पे कुछ और आएगा, अलग अलग जब D का मान निकलता है तो हमारा AP नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, लिखेंगे अतः यह AP नहीं है। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 10 देख लेते हैं। इसमें आपका पहला पद दिया हुआ है क्या, A दिया हुआ है, और D निकालेंगे, तो D के लिए हमको क्या चाहिए, दूसरा पद पहले तो घटाएंगे, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 2A - A, 2A में 1 A जाएगा तो कितना बचेगा, 1 A बचेगा, और फिर तीसरा पद में दूसरा पद को, तो A3 - A2, तो 3A - 2A, कितना बच गया, A बच गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि सबका जो D है वो समान आ रहा है, यानी कि इसका अंतर सबका A ही आ रहा है। इसका भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो 4 पद में 3 तीसरा पद को घटाएंगे, तो 4 पद 4A है और यहाँ पे 3A,
इसमें भी क्या आया, ए आया। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि हाँ सबके बीच का जो अंतर है हमारा वो ए क्या है, बराबर है, समान है। और डी का मतलब क्या होता है, सार्वंतर। सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो डी हम ज्ञात कर दिए कि हाँ डी बराबर क्या है हमारा, ए है। तो यहाँ पे देखिए डी बराबर आपका निकल गया कितना, ए, ये निकल गया। अब बोल रहा है क्या, ये एपी है तो उसका 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्या है, एपी है, तो यहाँ लिखेंगे अतः यह एपी है, एपी है तो उसके 3 और पद ज्ञात करेंगे। तो 4 पद दिया हुआ है, 5वां पद निकालेंगे। तो 5वां पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, F5 बराबर a + 4d। निकालने के लिए इसका ये होता है, तो निकाल लेंगे इसे हम। a है आपका a और 4d क्या है आपका, a है। तो a + 4a कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 6वां पद निकाल लेते हैं। तो a प्लस क्या होगा, यहाँ 6 है तो यहाँ पे 5d, एक कम, ये क्या होता है यहाँ पे हमेशा एक क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे a तो a ही है +5 और d कितना निकला है, a निकला है। तो a + 5 है कितना हो गया, 6 है। अब हम 7वां पद निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, a + 6d। तो a तो a ही है 6 और d का मान a निकला है। a + 6 है बराबर कितना हो गया, 7 है। तो हम क्या किए, 3 और पद जो है इसके आगे का याद कर लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एपी के अगले यानी कि उसके आगे अगले के 3 पद क्रमशः क्या है, 5a 6a 7a। ठीक है, आंसर ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम सवाल बनाते हैं। तो अब हम यहाँ पे 10 नंबर तक हुआ, अब हम 11 12 नंबर देखेंगे। तो देखिए सवाल यहाँ पे, तो हम 9 नंबर 10 नंबर क्या किए बता चुके हैं। तो अब हम बताएंगे 11 नंबर और 12 नंबर। तो 11 नंबर भी सेम उसी तरह से है जिस तरह से अभी हम बनाए। तो इसमें भी हम वही करेंगे जो किए थे अभी। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a, फिर a2, a3, फिर a4। तो ये क्या हमारा पद में है, ये क्या हो गया, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, फिर चौथा पद। इस तरह से क्या है दिया हुआ है। तो हमारा प्रथम पद क्या हो गया, a, और d जो है क्या है, जो कि हम d से a2 दूसरा पद में पहला पद घटाना है। दूसरा पद क्या है आपके पास, a2 है, पहला पद क्या है, a है। इसमें जो है आप घटा बढ़ा सकते हैं, ये स्क्वायर में है, ये क्या है ऐसे है। तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं आपका, ठीक है, जुड़ेगा घटेगा कुछ नहीं। इसमें सिर्फ कॉमन आ सकता है, कॉमन आएगा क्या, a, और यहाँ पे बच जाएगा आपका a, और यहाँ पे बच जाएगा क्या, 1, यानी कि कितना आ गया, इतना आ गया। तो मान के चलिए इसका अंतर जो है इतना है। तो अब हम इसको भी चेक करेंगे, इसका अंतर क्या इतना ही है हमारा। तो उसके लिए क्या करते हैं, a3 - a2, a3 क्या है, तो a/3 - a2 क्या है आपका, ये है। तो इसमें आपका कॉमन क्या आ रहा है, तो a² जो है आपका कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे अंदर में क्या बचेगा आपका, a, और यहाँ पे बचेगा 1। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पहला में जो है इसका अंतर इतना आया, और दूसरा में जो है इसका अंतर इतना आ रहा है। तो यहाँ पे a है, यहाँ पे a² है, क्या है, अंतर दोनों का समान नहीं है। सार्वंतर क्या है, इसका समान नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, एपी में नहीं होगा। तो इसमें हम थोड़ा दर्शा सकते हैं इस तरह से कि a2 - a1 बराबर a3 - a2 बराबर नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। इस तरह से जो है हम दर्शा के लिख सकते हैं। ये चीज जो है आप लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम कितने वीडियो में चीज़ नहीं बताए थे, था ध्यान में नहीं रहा, तो यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा। तो अब हम सवाल नंबर 12 को देखेंगे, ठीक है। अब सवाल नंबर 12 देख सकते हैं। इसमें आपका a क्या है, √2 दिया हुआ है। d जो है आपका कैसे निकालेंगे, तो दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे। दूसरा पद क्या है, √8 और माइनस पहला पद क्या है, √2। ये इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए पहले इसका हम अंदर में गुणनखंड कर लेंगे। 8 गुणनखंड क्या होगा, 4 × 2 और माइनस यहाँ पे √2 को उतार लेंगे, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल जो होता है, जब उसको बाहर निकालते हैं तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और अंदर में सिर्फ इतना बच जाएगा। तो 2√2 में 1 √2 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 √2 बचेगा। उसी तरह हम आगे चेक कर लेते हैं कि आगे भी अंतर उतना ही है। तो a3 और दूसरा पद, यानी कि तीसरा पद में दूसरा पद को, तो तीसरा पद क्या है आपका, √18 है।
फिर माइनस दूसरा पद क्या है, रूट 8 है। तो इसमें आप गुणनखंड कीजिएगा तो 9 गुना 2, 9 दूनी 18 हो गया। और इसमें गुणनखंड कीजिएगा तो 4 गुना 2, 4 दूनी 8 हो गया। इसमें आपका 9 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 3 और अंदर में बच जाएगा रूट 2। और यहाँ पे 2 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 2 और अंदर में बच जाएगा क्या, रूट 2। तो 3 रूट 2 में 2 रूट 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, रूट 2। अब जो है आगे और आगे चेक कर लेते हैं। तो क्या 4 में 3 को, तो 4 क्या है आपका, रूट 32 है और माइनस 3 क्या है, रूट 18 है। इसमें भी हम करेंगे रूट 32 को गुणनखंड करेंगे, 4 चौके 16, 16 दूनी 32 और यहाँ पे हो जाएगा 9 गुना 2। तो यहाँ पे रखते हैं 4 2 बार है यानी कि 1 4 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा तो 4 रूट 2 और यहाँ पे 9 का वर्गमूल निकल जाएगा तो 3 रूट 2। इसमें 4 रूट 2 में 3 रूट 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा। तो सबका अंतर क्या आया है, हमारा समान आया है, यानी कि ये जो है सब अंतर हमारा समान है, यानी कि ये AP में है। तो लिखिएगा कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर, और फिर क्या लिखिएगा A4 माइनस A3, सब जगह क्या है, बराबर है। अतः यह AP है। जब AP है तो इसका हम क्या करेंगे, अगला पद निकालेंगे। तो अगला पद क्या निकालेंगे, पांचवा पद। तो A प्लस 4D, तो A क्या है आपका, रूट 2 है और प्लस 4D क्या है आपका, तो रूट 2 है। तो रूट 2 प्लस 4 रूट 2। तो यहाँ पे देखिए 4 रूट 2 में 1 रूट 2 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 रूट 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमारा क्या आया, क्षमा पर 5 रूट 2 आ गया। तो यहाँ पर देखिए हमारा सब चीज यहाँ पे क्या है, अंदर में है, इसको भी हम अंदर करेंगे। तो 5 हमारा कब निकलता है, जबकि अंदर में 25 हो, ठीक है, 25 हो तो हमारा क्या होता है, 5 बाहर निकलता है। इस तरह से हो सकता है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे, इसको अंदर ही हम करेंगे। तो क्या हो गया, इसको अंदर कर दिए, 25 हो गया, फिर 25 दूनी 50 यानी कि रूट 50 हमारा पांचवा पद हो गया। इसी तरह छठवां पद निकालते हैं। तो A प्लस 5D, A क्या है, रूट 2 प्लस 5 गुना रूट 2, तो रूट 2 प्लस 5 रूट 2। तो 5 रूट 2 और 1 रूट 2 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 रूट 2। 6 को इसमें हम क्या करेंगे, अंदर करेंगे। तो कैसे अंदर होगा, 36 से अंदर होगा तो 6 बाहर निकल आता है, तो गुना 2, क्योंकि 2 है यहाँ पे इसलिए। इस तरह से फिर 36 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 72। 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। उसी तरह अब हम उसका सातवां पद निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। तो A प्लस 6D, तो A है रूट 2, 6 और रूट 2 हो जाएगा, तो रूट 2 प्लस 6 रूट 2, ठीक है। अब फिर 6 रूट 2 में 1 रूट 2 और जोड़ेंगे तो 7 रूट 2, 7 को अंदर करेंगे तो 49 गुना 2, और इसको गुना कर लेते हैं 18, 1 4 8 1 9, ये आपका क्या हो गया, इतना हो गया। यानी कि जो है आपका ये सब पद जो है यहाँ पे दर्शा के साथ लिख लीजिएगा आप अपने से कि AP के और अगले 3 पद क्रमशः ये और ये है, ठीक है। इस तरह से आप बनाइएगा। तो अब हम सवाल नंबर जो है अभी 11 तक बताए हैं, सॉरी 12 तक। तो अब हम 13 नंबर और 14 नंबर बताएंगे। तो देखिए अभी तो सवाल नंबर हम 13 में देखेंगे। सवाल नंबर 13 क्या है, इसमें अभी आपका दिया हुआ है, ये भी रूट की तरह ही है, इसमें भी कुछ नहीं है, इजी है। तो क्या दिया हुआ है, रूट 3 दिया हुआ है, फिर रूट 6, फिर रूट 9, फिर रूट 12 दिया हुआ है, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें प्रथम पद क्या हो गया आपका, रूट 3 हो गया। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, D, यानी कि इसके बीच का अंतर। तो D क्या होता है, सारांतर। इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरा पद में जो है पहला पद को घटाते हैं, तो दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है, रूट 6 है और प्रथम पद क्या है, तो रूट 3 है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं होगा, ना गुना होगा, ना भाग होगा, ना कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये हमारा ऐसे ही रह जाएगा। तो उसी तरह मान के चलिए कि इसका बीच का अंतर क्या हो गया, ये हो गया। तो उसी तरह हम इसके आगे का भी चेक करके देखेंगे, यदि बराबर है तो वो हमारा AP है, अगर नहीं है तो वो हमारा AP क्या होगा, नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पे अब क्या करेंगे, तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे। तो तीसरा पद क्या है, रूट 9 है, फिर माइनस दूसरा पद क्या है, तो रूट 6 है। तो इसमें भी जो है आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कॉमन कुछ नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे ही आपका रह जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें अलग आ गया और इसमें मान क्या है, अलग आ गया। दोनों में जो है अपना अपना अलग अलग मान आ गया।
इसका बीच का जो अंतर है वो समान नहीं आया है, इसी कारण लिखिएगा कि ये हमारा AP नहीं है। थोड़ा सा दर्शाइएगा कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 क्या है, बराबर नहीं है। अतः जो है यह AP नहीं है, AP नहीं है। बस यहीं तक हो जाएगा। हमारा आगे का जो 3 पद निकालने को कहा जा रहा था वो हम नहीं निकालेंगे। तो अब हम सवाल नंबर जो है 14 देख लेते हैं। इसमें आपका A क्या दिया हुआ है, A पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो D निकालेंगे इसमें भी हम। तो D निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं। दूसरा पद दिया हुआ है 3 का स्क्वायर माइनस पहला पद क्या दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर जब आप कीजिएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। फिर माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी कि 9 में 1 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। यानी कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमारा 8 आया है। तो और आगे भी हम चेक करके देखेंगे क्या उसका अंतर भी 8 है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तीसरा पद में दूसरा पद को घटाते हैं। तो तीसरा पद क्या है, 5 का स्क्वायर और दूसरा पद क्या है, 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो 25 में 9 को घटाते हैं तो हमारा क्या बचेगा, 16 बचेगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसका अंतर जो है 8 आ गया, इसका अंतर क्या आ गया, 16 आ गया। यानी कि इसके बीच का जो अंतर है वो समान नहीं है, वो अंतर जो है उसका अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पर दर्शाइएगा थोड़ा सा कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 क्या है, बराबर नहीं है। अतः यह AP नहीं है। अब जो है इस वीडियो का आखिरी सवाल बचा है 15 नंबर, तो वो सवाल आपको हम बताएंगे, बस वो आप देखिएगा इस तरह से ही। अब जो है इसका हम आखिरी सवाल 15 नंबर देखेंगे, जो कि इस वीडियो का लास्ट वीडियो होगा, लास्ट सवाल होगा। तो A क्या दिया हुआ है, A का स्क्वायर और D निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं। दूसरा पद दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, पहला पद क्या है, 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25, 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना हो गया, 24 हो गया घट के। अब उसी तरह आगे चेक करेंगे हम। तो A3 और A2 में A3 क्या है, 7 का स्क्वायर और A2 क्या है, 5 का स्क्वायर। 49 माइनस 25, तो 49 से 25 घटाएंगे क्या बचेगा, 24 बचेगा। तो और आगे हम चेक कर लेते हैं। तो A4 में A3 को, A4 क्या है 73, फिर A3 क्या है 7 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49। 73 में से घटाइएगा तो क्या बचेगा आपका 24। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसका D जो है हमारा समान है, सब जगह क्या आ रहा है, समान है। तो हमारा D निकल गया। तो अब हम लिखेंगे कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 क्या है, आपस में बराबर है। अतः यह AP है, AP है। तो AP है तो और 3 पद याद करना है। तो 5वां पद तो क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। तो A क्या है आपके पास, 1 का स्क्वायर, 4D क्या है आपके पास, तो 24 है। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 4 चौके 16, हाथ 1, 4 8 1 9। तो उसको जोड़िएंगे कितना होगा, 97। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम 6वां पद निकाल लेंगे। इसके लिए A प्लस 5D, A क्या है 1 का स्क्वायर 5 और D क्या है 24। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 चौके 20, हाथ 2 और 5 2 10, 10 2 12। इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 121। तो ये जो है हमारा वर्ग बन रहा है किसका, 11 का वर्ग बन रहा है। ठीक है, 11 का वर्ग कीजिएगा तो इतना हमारा होता है, उसको हम वर्ग कर दिए। क्योंकि आपको तो वर्ग में था तो वर्ग में किए, जो नहीं हो इसका वर्ग नहीं होता इसलिए इसको वर्ग में हम नहीं किए। अब हम 7वां पद निकालेंगे। तो A प्लस 6D, A क्या है 1 का स्क्वायर 6 और D क्या है 24। तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 चौके 24, हाथ 2 6 12 12 2 14। तो कितना हो जाएगा जुड़ के 145। इसका वर्ग नहीं होगा। तो ये क्या हो गया हमारा AP का अगले 3 पद जो है क्रमशः इतना 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 हो गया। तो इस वीडियो का जो है, इस वीडियो में आपका 5.1 जो है पूरी तरह से खत्म हो गया है। अगले वीडियो में हम 5.2 पढ़ाना शुरू करेंगे। आप वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और थैंक यू।